वक्त के साथ वो सल्तनत मिसाल बन गई जहां लोग खुद को महफूज समझते थे। एक दूर दराज सल्तनत में एक आदिल मगर तन्हा बादशाह हुकूमत करता था, जिसके पास सब कुछ था मगर दिल खाली था। महल सोने से जगमगाता था, मगर खामोशी बताती थी कि खुशी दौलत से नहीं, किसी अपने से आती है। वजीर बार बार कहते थे, बादशाह सलामत, सल्तनत को एक मलका की जरूरत है जो मुस्तकबल संभाल सके। बादशाह मुस्कुराता रहा, मगर दिल में जानता था कि तख्त के साथ एक हमसफर भी जरूरी होता है। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी मलका खुद तलाश करेगा, बगैर ताज और बगैर पहचान के। उसने शाही लिबास उतारा, आम इंसान का भेष बदला और राया के दरमियान निकल पड़ा। वो बाजारों और गलियों से गुजरा, कई चेहरे देखे, मगर दिल कहीं ठहरा नहीं। आखिर एक छोटे गांव में उसकी नजर एक सादा सी लड़की पर जा ठहरी। वो लड़की यातीम बच्चों को पढ़ा रही थी और उसकी आवाज में खुलूस साफ सुनाई देता था। वो बच्चों से कह रही थी, असल दौलत सच्चाई, मेहनत और अच्छा दिल होता है। बादशाह वहीं रख गया, क्योंकि पहली बार उसके दिल ने खामोशी से हाँ कही। उसने लड़की से बात की, उसके ख्यालात सुने और उसकी सादा जिंदगी देखी। लड़की ने न महल मांगा न ताज, वो बस इज्जत और सुकून चाहती थी। कुछ दिन बाद बादशाह दरबार में आया और सबके सामने बड़ा ऐलान किया। बादशाह ने कहा, मैंने अपनी मलका चुन ली। शादी के दिन जब वही लड़की शाही लिबास में आई तो पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ ने सवाल उठाए, मगर बादशाह ने पुरएतमाद आवाज में सबको खामोश कर दिया। बादशाह बोला, हुस्न लिबास में नहीं, किरदार में होता है और यही असल दौलत है। मगर खुशी ऐसी थी जो पूरे महल में फैल गई। मलका ने महल के दरवाजे गरीबों और यतीमों के लिए खोल दिए। बादशाह और मलका ने मिलकर इंसाफ, तालीम और रहम को सल्तनत की बुनियाद बनाया। वक्त के साथ वो सल्तनत मिसाल बन गई, जहां लोग खुद को महफूज समझते थे। लोग कहते थे, बादशाह को अजीम ताज ने नहीं, सही शरीक हयात ने बनाया।